बा से बेनीपुरी बा से बिहार, 99 के चक्कर में फंस गए यार। से बिहार 99 के चक्कर में फंस गए यार। शॉर्ट ट्रिक किसकी? लेखक परिचय की। मैं आज आपको एक लेखक परिचय की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। 5 अंक के लिए आता है पेपर में, हरियाणा बोर्ड में। लेखक परिचय ये है बेनीपुरी जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिन्होंने बाल गोविंद भक्त पाठ लिखा है। तो बेनीपुरी जी बिहार में पैदा हुए हैं, 1899 में पैदा हुए हैं। तो इस ट्रिक से हम उनको याद कर सकते हैं, उनके जन्म को और जन्म स्थान को। गांव का नाम है बेनीपुर, गांव का नाम बा से बेनीपुर, और कहां पर है? बिहार में। इसी प्रकार में बाकी 3 जो लेखक हैं उनके भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, उनकी रचनाओं की शॉर्ट ट्रिक, जन्म की शॉर्ट ट्रिक। 5 अंक के लिए आता है। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। लेखक बहुत ज्यादा हैं, 8-10 लेखक हैं। तो ऐसी स्थितियों में किस प्रकार से उन सबको याद रखें? अभी 3 इस लेक्चर में, इस व्याख्यान में 3 लेखक हैं जो मैं उनके जीवन परिचय की शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी से। राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भक्त पाठ लिखा है बेनीपुरी जी ने। बेनीपुर गांव का नाम है, बेनीपुर। कहां पर है ये बेनीपुर? बिहार में। 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। एक लाइन बना ली ताकि याद रह सके। लाइन क्या बनाई? ब से बेनीपुरी ब से बिहार, 99 के चक्कर में फंस गए यार। 99 का चक्कर याद आ गया मेरे को। एक बार एक राजा थे, तो गए घूमने के लिए अपने नगर में कि क्या स्थितियां हैं। उन्होंने देखा एक मजदूर वर्ग, पति और पत्नी, बड़े दोनों खुश हैं। पैसा कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन खुश बहुत है। तब राजा ने अपने वजीर को कहा कि हे मंत्री वजीर, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं, फिर भी इतना खुश कैसे हैं? मेरे पास तो बहुत कुछ है। तब मंत्री जी ने कहा कि आप देखते रहिए, मैं कुछ करता हूं। मंत्री ने 99 रुपए लिए और रात को उनके घर पर एक पोटली में रख आए। अब मजदूर की पत्नी को वो रुपए मिल गए। उन्होंने अपने पति को दिखाए। पति देखने लगा, दोनों ने गिनने शुरू की, 1 2 3 4 5 99। उन्होंने कहा नहीं, गलत है, 100 होने चाहिए। देखो दोबारा से फिर गिने, 1 2 3 4 5 99। ओहो, 99 तो हो ही नहीं सकते, अगर कोई किसी के गिने होंगे तो या तो 100 होंगे। अब 99 क्यों रखेगा कोई जेब में? तो उन्होंने दोबारा फिर गिने, वो फिर 99। उन्होंने कहा एक की कमी रह गई, क्यों ना हम 1 रुपए के लिए मेहनत करें और ये 99 हो जाए, से 100 हो जाए। लग गए दोनों मेहनत करने, पेट काट काट कर पैसा इकट्ठा करने लग गए। 99 से 100, 100 से 101, 2 3, बस फिर तो 99 के चक्कर में ऐसे फंसे कि सारी उम्र उस पैसे को देखते रहे और दुखी रहने लगे। अब मंत्री जी को ने राजा जी को बताया कि देखो ये होता है, आपके पास इतने सारे हैं, इनके पास तो अभी 99 ही है, तभी इतने दुखी हैं, आपके पास तो करोड़ों हैं, आपको तो दुखी होना ही था। तो इस प्रकार वो 99 के चक्कर में फंस गए। हमने याद करने के लिए लाइन बनाई है। मैं अपने लेखकों से माफी चाहता हूं, किसी को मान सम्मान को हानि पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षार्थ है, शॉर्ट ट्रिक बनाने का। कारण 8-10 लेखक हैं, इंग्लिश के लेखक भी हैं, हिंदी के भी हैं, कवि भी हैं, तो बच्चों को बड़ी परेशानी होती है याद करने में। लेकिन अगर वो 1-2 ट्रिक बना लेंगे फिर पेपर में उनका आसान हो जाएगा। इस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है। तो सबसे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी जी, 3 लेखकों के बारे में बताऊंगा, 3 ट्रिक। जन्म, उसके बाद रचनाएं।
रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं। रचनाओं के लिए एक ट्रिक बनाई है, किस प्रकार कि पुरी जी पैरों में पंख बांधकर माटी की मूर्तों को देखते हैं। माटी की मूर्तों को देखते हैं। और अम्बपाली पतितों के देश में जंजीरों और दीवारों से जकड़ी हुई है। जंजीरों और दीवारों से जकड़ी हुई है। जकड़ी हुई है। रचनाओं के नाम हैं। सबसे पहली रचना है बेनीपुरी जी की। पुरी जी का अर्थ है बेनीपुरी जी, पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर। दूसरी रचना है माटी की मूर्तें। तीसरी रचना है अम्बपाली। चौथी रचना है पतितों के देश में। पांचवी रचना है जंजीरें और दीवारें। तो इस प्रकार हमने लाइन क्या बनाई, दोबारा से। पुरी जी पैरों में पंख बांधकर, पुरी जी पैरों में पंख बांधकर माटी की मूर्तों को देखते हैं। पुरी जी पैरों में पंख बांधकर माटी की मूर्तों को देखते हैं। हाँ, और अम्बपाली क्या करती है? पतितों के देश में जंजीरों और दीवारों से जकड़ी हुई है। बाहुबली की मां नहीं जकड़ी हुई है, ओ कटप्पा बाहुबली ना, अम्बपाली जकड़ी हुई है। कौन जकड़ी हुई है? अम्बपाली। अम्बपाली पतितों के देश में। किससे जकड़ी हुई है? जंजीरों और दीवारों से। और माटी की मूर्तों को कौन देखता है? पुरी जी। माटी की मूर्तों को देखते हैं पुरी जी। जंजीरों से कौन जकड़ी हुई है? अम्बपाली। कहां पर? पतितों के देश में। पुरी जी कैसे देखते हैं? पैरों में पंख बांधकर। तो लाइन बनाई, पैरों में पंख बांधकर पुरी जी माटी की मूर्तों को देखते हैं और अम्बपाली जंजीरों और दीवारों से जकड़ी हुई है। यह पंक्ति बना ली गई है। इस प्रकार से हमें रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म स्थान और रचनाएं सारी की सारी याद हो सकती हैं। अब इनके साथ साथ दूसरा लेखक 5 अंक के लिए, लेखक परिचय आता है 5 अंक के लिए। हमारे पास जन्म स्थान और ये हमें याद होने चाहिए। एक आता है भाषा शैली। भाषा शैली, कोई सी भी लेखक आ जाए, आपको 5 या 6 लाइनें जो हैं वो हर लेखक में लिखकर ही आनी है, जिसे साहित्यिक विशेषताएं भी कह सकते हैं, भाषा शैली कह सकते हैं। लेकिन मैं अब सिर्फ ये 2 ही चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। एक जन्म स्थान, कहां पर जन्म हुआ, और एक रचनाएं। इसके बाद भाषा शैली बताऊंगा। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कौन सा पाठ लिखा है? भगत का, बाल गोविंद भगत। राम भगत याद कर सकते हैं, पाठ का नाम याद रह जाएगा, राम भगत। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कौन सा पाठ लिखा? भगत वाला, भगत वाला। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। यशपाल जी, यशपाल जी,
यशपाल जी का जीवन परिचय बताने से पहले मैं एक बार ये बात आपको बताना चाहूंगा कि अपने हरियाणा में एक नाम को शॉर्ट फॉर्म में बोलने की आदत होती है लोगों की। जैसे जितेंद्र है, उसको बोलेंगे ओ जित्ते। और ऐसे ही रणधीर को धीरा। और एक बालक तो ऐसा है जीरा बोलने लग गया, जीरा अंकल अगला शिकायत लेकर आया, भाई माफ कर दो कि भाई जीरा नहीं हूं धीरा हूं। तो ऐसी बातें हो जाती है। उसी उद्देश्य से ये है, हमने एक शॉर्ट ट्रिक अपनाने का कार्य किया। किसी की मान हानि करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस याद रह सके इसलिए ये लेखक परिचय को इसलिए प्रयास है। तो यशपाल पाल से हम याद कर सकते हैं पाल्ला। यास है पाल्ला भाई, यास है पाल्ला। पाल्ला पंजाबी, ये भी याद कर लेंगे। यास है पाल्ला पंजाबी, पंजाब में पैदा हुए हैं। यशपाल जी का जन्म पंजाब में। कैसे याद करें? यास है पाल्ला पंजाबी, पंजाबी। यास है पाल्ला पंजाबी, यास है पाल्ला पंजाबी। यशपाल जी पंजाबी। 1903 में जन्म। कहां पर? फिरोजपुर छावनी, फिरोजपुर छावनी। याद कीजिए पाठ का नाम। कौन सा पाठ लिखा है यशपाल जी ने हमारे सिलेबस में? नवाबी लखनवी अंदाज। कहां पर बैठे थे वो दोनों व्यक्ति? बात कर रहे थे ट्रेन में, रेलगाड़ी में। तो हम याद कर सकते हैं, याद है पाल्ला पंजाबी 1903 नंबर की गाड़ी लेकर फिरोजपुर छावनी में गया। पाल्ला पंजाबी 1903 नंबर की गाड़ी से फिरोजपुर 1903 नंबर गाड़ी से फिरोजपुर छावनी गया। और जब इसके अतिरिक्त है रचनाएं, आगे बताऊंगा। याद है पाल्ला पंजाबी 1903 नंबर गाड़ी से फिरोजपुर छावनी गई। मेरे साथ बने रहिएगा, एक लेखक और याद करवाऊंगा। मुझे केवल इस वीडियो की जितना समय दीजिएगा, बस आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक बच्चा था, कोई 6th क्लास में, 6ठी कक्षा में पढ़ा रहे थे उसको। शॉर्ट ट्रिक बनाई बच्चे ने भी और हमने भी साथ में बैठे हुए। काइट कविता है, एक काइट, द काइट। उसके कवि जो पोएट है, कवि हैं, उनका नाम है हैरी बैन। तो बच्चे ने बना लिया और मैंने भी कहा कि ये तो कोई मुश्किल नहीं है याद करना इसके कवि को। कैसे याद करेंगे? हैरी बैन काइट उड़ाए, हैरी बैन काइट उड़ाए। उसको याद आज तक वो नहीं भूल सकता। और इससे भी मजेदार तो लेखक एक था, द क्वर्ल कविता है 6ठी कक्षा में, द क्वर्ल लड़ाई। उसके लेखक का नाम देखिए, ELEN कुछ ऐसे है, एलन और फेर। आधा नाम है, आधा ये है। तो बना ली। क्या नाम बताया? हाँ। तो द क्वर्ल लड़ाई। कवि का नाम, पोएट का नाम कैसे याद करें? एलन फिर, एलन फिर, एलन फिर। बच गई लड़ाई, हो गई कविता याद। तो इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। कविता का नाम था द क्वर्ल। कैसे याद किया? लड़ाई बजी है लैंड फिर। और द काइट, हैरी बैन, हैरी बैन द काइट उड़ाएंगे। तो भाई याद करने की बात है कि आप कैसे याद करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है कुछ। तो हमने याद किया, पा से पाल्ला पंजाबी 1903 नंबर गाड़ी से फिरोजपुर छावनी गया। हाँ, 1903 नंबर गाड़ी से फिरोजपुर छावनी गए। रचनाएं कौन कौन सी है इनकी? देखो जी, फूलों का गुलता,
फूलों का कुर्ता। कुर्ता याद कर सकते हैं। और इसके साथ रचनाएं हैं पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान। उड़ान। साथ में ही है झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, उसकी बात। दादा कामरेड, दादा कामरेड। कामरेड। और इनका अंदाज तो सबको पता है, लखनवी है जी। पालने का अंदाज लखनवी है। लखनवी अंदाज। रचनाएं कैसे याद करें? रचनाओं की शॉर्ट ट्रिक है कि यशपाल जी फूलों का कुर्ता पहनते हैं, ट्रेन में बैठे थे, फूलों का कुर्ता पूरे डटके बैठे, और पिंजरे में बैठे, पिंजरे की उड़ान उड़ते हैं। फूलों का कुर्ता पहने हुए ट्रेन में बैठे हैं, पिंजरे की उड़ान उड़ते हैं। और बात क्या की ट्रेन में? तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात। कैसी बातें? झूठी सच्ची, झूठा सच। कुछ ना कहना उनके बारे में। दादा कामरेड है, पाले का दादा कामरेड है, कुछ मत कहना। तो हम याद कर सकते हैं कि यशपाल जी जो फूलों का कुर्ता पहनते हैं, पिंजरे की उड़ान उड़ते हैं और तेरी मेरी उसकी बात करते हैं, झूठा सच दादा कामरेड है। दो लेखक याद करवाए दोबारा से। रामवृक्ष बेनीपुरी जी, बाल गोविंद भक्त पाठ लिखा है, मेरे साथ बोलिए। बा से बेनीपुरी, बस से बिहार, 99 के चक्कर में फंस गए यार। और यशपाल जी का जन्म पाला पंजाबी 1903 नंबर की गाड़ी से फिरोजपुर छावनी में गया। कैसे कपड़े पहनते हैं? फूलों का कुर्ता। पिंजरे की उड़ान उड़ते हैं, दादा कामरेड हैं, तेरी मेरी उसकी बात करते हैं और झूठा सच बोलते हैं। बिल्कुल। तो अब इसके साथ हम याद करने के लिए पूछते हैं आप लोगों से कि आप दोनों के बारे में मुझे बताएंगे एक बार से। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899। 1899। कहां पर? बेनीपुर में। बेनीपुर में, बिहार में। बिहार में। यशपाल जी का जन्म पंजाब में। कब? 1903 में। 1903 में। कहां पर? गाड़ी फिरोजपुर छावनी में। फिरोजपुर छावनी में। अच्छा, फूलों का कुर्ता? यशपाल जी। सही। अम्बपाली? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। पतितों के देश में? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। पिंजरे की उड़ान? यशपाल जी। और दादा कामरेड। हाँ, दादा कामरेड। दादा कामरेड, यूं दादा कामरेड यशपाल जी के हैं। तो इस प्रकार से हम इन दोनों लेखकों को याद कर पाए। तीसरा लेखक है हमारे पास जो पहले पाठ के हैं। पहले पाठ के लेखक, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश याद करते हैं। प्रकाश नाम से याद करेंगे। भारत में प्रकाश हुआ जब अंग्रेज गए। तो कब गए? 1947 में। 1947 में। तो प्रकाश भारत में कब हुआ? 1947 ईस्वी में। भारत में प्रकाश हुआ 1947 ईस्वी में। प्रकाश हुआ कहां पर? भारत के बिल्कुल बीच में प्रकाश, लाइट पड़ी, प्रकाश मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इंदौर,
शिव प्रकाश जी का जन्म 1947 ईस्वी में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। गांव इंदौर गांव। इंदौर। मैकेनिक है जी, मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है। रचनाएं, रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, कब निकलेगा, संधान, संधान करो आदमी, आदमी जात का आदमी। आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी, ईंधन, अब रचनाएं याद करते हैं। तो प्रकाश जी से पूछा, प्रकाश जी से पूछा सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा। प्रकाश जी ने कहा ईंधन जलाओ। प्रकाश जी ने कहा ईंधन जलाओ, ईंधन जलाओ। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे, तो उन्होंने कहा आएंगे अच्छे दिन भी, संधान करो आदमी, संधान करो आदमी, संधान करो आदमी, करो आदमी। आएंगे अच्छे दिन भी, संधान करो आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, अच्छे दिन भी। तो इस प्रकार हम पंक्तियां याद कर सकते हैं। प्रकाश जी से पूछा सूरज कब निकलेगा, आप तो आ गए प्रकाश जी, लाइट दिख रही है, सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, निकलेगा। उन्होंने कहा ईंधन जला लो। फिर पूछ लिया अच्छे दिन, उन्होंने कहा आएंगे अच्छे दिन भी, संधान करो आदमी, संधान करो आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान करो आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी। रचनाओं के नाम संधान, आदमी जात का आदमी, अच्छे दिन, आएंगे अच्छे दिन भी, सूरज कब निकलेगा, ईंधन, रचनाओं के नाम है। तो मैं एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति करता हूं, उम्मीद है आप बड़े अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे। मैंने कहा था कि आप बने रहिए, सिर्फ इसमें ही आपको क्या हम केवल आधा घंटा नहीं दे सकते अपने आप को याद करने के लिए, बाद में सारे मिश्रित हो जाते हैं, मिश्रित। कई कहते हैं जी 10 मिनट की होनी चाहिए वीडियो, जल्दी से खत्म करो, ऐसा नहीं है। आपको 10 मिनट की याद करने के बाद आपको फिर दोबारा से याद करना पड़ेगा 10 मिनट वीडियो देखने के बाद। लेकिन अगर आप केवल यहां पर आधा घंटा देते हैं इस वीडियो को, तो आपको सारे के सारे जो तीनों लेखक हैं उनका परिचय याद हो जाएगा, दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन ट्रिक्स के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले लेखक के नाम लिखता हूं, स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भक्त पाठ लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, रामवृक्ष बेनीपुरी। तीसरे यशपाल जी। स्वयं प्रकाश जी, प्रकाश कब हुआ, 1947 शाबाश, 1947। बेनीपुरी जी 1899 99 के चक्कर में फंस गए यार, 1899। यशपाल जी 1903 1903 नंबर गाड़ी से, 1903 नंबर गाड़ी, याद रखना। प्रकाश कहां हुआ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश।
इंदौर गांव। भारत के बिल्कुल बीच। राम वृक्ष बेनीपुरी जी, बेनीपुर, बा से बेनीपुर, बा से बिहार। बिहार। पल्ला पंजाबी, पंजाब से। पंजाबी, पंजाब से। और इसके साथ जन्म के बाद ये देखिए बेनीपुर, बेनीपुर, यहां पर ये आसान रहेगा। रचनाओं में स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश की रचनाएं पूछते हैं, इनसे पूछा प्रकाश जी आप आ गए, सूरज कब निकलेगा? ईंधन जलाओ आएंगे अच्छे दिन भी। सूरज कब निकलेगा। निकलेगा? आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी। दिन भी। ईंधन। ईंधन जलाओ और संधान करो आदमी। ईंधन और संधान। आदमी जात का आदमी, आदमी जात का आदमी। आदमी। ये रचनाएं हैं जी, बेनीपुरी जी की रचनाएं। बिहार में रचनाएं, पुरी जी पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर रचनाएं हैं, पैरों में पंख बांधकर। और दूसरी रचना माटी की मूर्तों को देखते हैं। माटी की मूर्तें। और अम्बपाली क्या करती है? पतितों के देश में अम्बपाली दीवारों और जंजीरों से जकड़ी हुई है। जंजीरें और दीवारें। पतितों के देश। पतितों के देश में, पतितों के देश में रचनाएं हैं जी। गेहूं और गुलाब भी राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब। गुलाब। इसके साथ ही यशपाल जी की रचनाएं, फूलों का कुर्ता पहनते हैं, फूलों का कुर्ता। पिंजरे की उड़ान उड़ते हैं, पिंजरे की उड़ान। और कौन सी रचना है इनकी? तेरी मेरी उसकी बात। हाँ, बातें करते हैं तो तेरी मेरी उसकी बात, रेल में बैठकर। झूठा सच। तेरी मेरी उसकी बात। बात, झूठा सच। उपन्यास है प्रसिद्ध। दादा कामरेड। हाँ, दादा कामरेड तो भूल गए थे पाले जी का। दादा कामरेड। कामरेड भूलियो ना भाई कोई। नहीं भूलेंगे जी। दादा कामरेड। तीन लेखक, तीनों लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं हमने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद की। मैं फिर कहूंगा कि आधा घंटा दीजिए, दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बा से बेनीपुरी, बा से बिहार, 99 के चक्कर में फंस गए यार। यशपाल जी 1903 नंबर की गाड़ी से फिरोजपुर छावनी में गए। स्वयं प्रकाश जी प्रकाश हुआ 1947 ईस्वी में। अगर कोई संशोधन से संबंधित या किसी प्रकार का आपको संदेह है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई सुझाव है तो आदर के साथ स्वीकार है। इसके साथ साथ मैं फिर वही दोहराना चाहूंगा कि मात्र शिक्षार्थ वीडियो बनाई जा रही है, व्यापार के लिए नहीं। देखिए, समझिए। नमस्कार, राजीव कुमार, धन्यवाद।